हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कर्व की, जो कि चैप्टर कर्व से है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व के बारे में, उनके डिफिनीशंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग फिगर से समझेंगे किस कर्व को हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व में कितने टाइप्स के कर्व आते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे कर्व होता क्या है। तो जब भी कभी हम एक स्ट्रेट लाइन से दूसरे स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक आर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर स्मूथ कन्वीनियंट फ्लो ऑफ ट्रैफिक, या ड्राइवर को स्मूथनेस देने के लिए कि वो आसानी से क्या कर सके, घूम सके, एक्सीडेंट को रोक सके, विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क प्रोवाइड करते हैं। और उसी आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। तो बेसिकली कर्व जो होता है वो दो टाइप का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल कर्व और दूसरा है वर्टिकल कर्व। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कर्व की। तो जैसा आप देख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरा है कंपाउंड कर्व, तीसरा है रिवर्स कर्व, चौथा है ट्रांजिशन कर्व, और पांचवा है लेमनस्केट कर्व। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है, कंपाउंड कर्व क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सर्कुलर कर्व की। तो बेसिकली जैसा कि हम लोग समझे कि दो भी जो टू स्ट्रेट लाइन के बीच जो आर्क प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, है ना। कर्व जो है उसका अपना कुछ रेडियस होगा, सपोज दिस इज अ कर्व। तो इसका तो कुछ ना कुछ कहीं सेंटर से क्या रहा होगा, रेडियस रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू रेडियस ही क्या होता है आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व जो है वो डिफाइंड होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करें सिंपल सर्कुलर कर्व का, तो इसमें अगर जो आप आर्क बना रहे हैं वो अगर केवल एक ही रेडियस हो, उसका सिंपल सिंगल रेडियस का हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व बोलते हैं। मतलब जो आर्क आप प्रोवाइड किए हैं, अगर उसका रेडियस केवल सिंगल रेडियस हो पूरे थ्रू आउट द आर्क, देन इट इज नोन एज सिंपल सर्कुलर कर्व। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में भी, when a curve consists of single arc with a constant radius connecting two tangents, it's said to be circular curve। तो जब क्या होता है कि दो tangents के बीच अगर कोई आर्क है और उसका रेडियस क्या है, सिंगल रेडियस है, कांस्टेंट रेडियस है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व बोलते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी जो है, ए बी और बी सी क्या है, टेंजेंट है, ये आपका फाई जो है डिफ्लेक्शन एंगल है। और ये जो आर्क है T1 से T2 के बीच, यहाँ पे ओ जो है सेंटर है, और यहाँ से जो रेडियस बन रहा है वो कैपिटल आर बन रहा है, जो कि थ्रू आउट द आर्क क्या है, कांस्टेंट है। और केवल एक ही सिंगल रेडियस का अगर कोई आर्क होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व बोलते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे कर्व की, जो कि है कंपाउंड कर्व। तो यहाँ पे आप फिगर से भी देख सकते हैं कंपाउंड कर्व को, ये आपका कंपाउंड कर्व है। बेसिकली कंपाउंड कर्व जो होता है वो डिफरेंट रेडियाई से मिलके बनता है। टू और मोर आर्क से अगर बना हुआ कोई कर्व है जिसमें कि एक या उससे अधिक रेडियस हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेंजेंट यहाँ था और ये कॉमन टेंजेंट है और फिर से एक टेंजेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक आर्क ये बना और दूसरा आर्क यहाँ पे ये बना। ठीक है, इस आर्क का जो रेडियस है वो R1 है और इस आर्क का जो रेडियस है वो R2 है। तो इस टाइप का जो आपका कर्व बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड कर्व बोलते हैं। मीन्स अगर बात किया जाए कि एक या एक से अधिक रेडियस वाले अगर आर्क हैं, कर्व है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड कर्व बोलेंगे। व्हेन अ कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर आर्क्स विथ डिफरेंट रेडियाई, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड कर्व। तो एक या एक से अधिक आर्क हो और डिफरेंट रेडियाई हो, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड कर्व बोल सकते हैं। तो ये वही बात कंपाउंड कर्व की। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व एक्चुअली आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पे, आप लोग जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक बार कर्व इस टाइप से इस डायरेक्शन में आता है और फिर ये कर्व इस डायरेक्शन में आता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी दो आर्क हैं बट ये अपोजिट डायरेक्शन में हो। आर्क क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और डिफरेंट रेडियाई हो या सेम रेडियाई भी हो सकता है। तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं। जैसे कि ये आर्क है तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक रेडियस होगा, सपोज दिस इज R1, और इधर से एक आर्क बना होगा, ये आर्क का रेडियस जो है सपोज R2। ये सेंटर O1 और ये सेंटर O2। तो इस टाइप का जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप का जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं। तो अगर दो आर्क डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड हो, और चाहे वो डिफरेंट रेडियाई भी हो सकते हैं या सेम रेडियाई भी हो सकते हैं, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व कहते हैं। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, रिवर्स कर्व ऑफ टू आर्क बेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये सेंटर लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द कर्व, उसका सेंटर भी वो अपोजिट साइड ऑफ द कर्व अगर लाई करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द रिवर्स कर्व।
और ये इसका सेंटर भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक सेंटर है, ये भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और आर्क क्या है, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में है ही। तो इस टाइप का जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स कर्व बोलते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रांजिशन कर्व। सो ट्रांजिशन कर्व जो होता है वो आपका कंपाउंड कर्व टाइप का बोल सकते हैं, बट यहाँ पे एक या दो रेडियस डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे पूरे थ्रू आउट द जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब कि थोड़े थोड़े जगह पे रेडियस अगर चेंज हो रहा है आर्क का, तो उस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए, ए कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। सो देख सकते हैं कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पाइरल कर्व। मतलब कि अगर छोटे छोटे डिस्टेंस पे देखते हैं कि रेडियस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेडियस जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही क्या करता है, वेरी करता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। सो लास्ट वन जो है वो है हमारा लेमनस्केट कर्व। लेमनस्केट कर्व इज द सिमिलर ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड इट इज जनरली अडॉप्टेड इन द सिटी रोड्स, adopted in city road where deflection angle is large। तो लेमनस्केट कर्व जो है वो भी आपका क्या है, एक टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। यहाँ पे भी जो रेडियाई है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस वैरी करता है, बट यहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। वो जनरली हम लोग केवल अडॉप्ट करते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे आपको कर्व क्या करना, प्रोवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, स्पेस का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे हम बहुत शार्प टर्न दे देते हैं, उस टाइप का जो कर्व बनता है उसको हम लोग लेमनस्केट कर्व बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो वेरिएशन होता है रेडियस में, वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, मतलब कि जो आपका रेडियस है वो वैरी करेगा कंटिन्यूअस, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमनस्केट कर्व बोलते हैं। और ये एक टाइप ऑफ क्या है, ट्रांजिशन कर्व। सो दिस इज द टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे एक वर्टिकल कर्व भी है। सो वर्टिकल कर्व हम लोग जब आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बात करेंगे। बट वर्टिकल कर्व टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका सबमिट कर्व और एक होता है आपका वैली कर्व। तो वो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर जब वर्टिकल कर्व के लिए जब पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या होता है सबमिट कर्व और क्या होता है वैली कर्व। ओके, थैंक यू।